लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब उनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर के वे फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं और यहाँ भी उस कर्मों को भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं भोग आते हैं, यहाँ भी भोगते हैं। यहाँ भोगने लायक जो होते हैं उनको यहाँ भोगते हैं। इस धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, इसलिए कौन सा मार्ग बताया? निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति मार्ग। उसका तो पहले ही द्वितीय स्कंद में वर्णन हो चुका है और पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त आनंद अत्यंत स्थूल स्वरूप है। यह बड़ा छोटा स्वरूप बताया गया, सुखदेव जी ने कहा। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा का, भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच से बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, इस 5वें स्कंद में जो भगवान के इस विराट स्वरूप का सृष्टि का वर्णन किया गया, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह सूक्ष्म रूप का अनुभव कर सकता है, भगवान के निर्गुण स्वरूप का भी अनुभव कर सकता है, यदि इन सब में वो भगवान को अनुभव करे तो। और श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपो भगवतो यते, और स्थूले निर्जित आत्मानं सने सूक्ष्मम धिया नयेदिति। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटा करके उसे सूक्ष्म में लगा दे। भूदीप वर्षा सरेद निद्रवा समुद्र पाताल दिनकर भाग भगणालोक संस्था पाताल दिनकर भगणालोक संस्था गीता मया तव नृपादद्भुतमीश्वरस्य गीता मया तव नृपादद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपु सकल जीव निकाय धाम स्थूलं वपु सकल जीव निकाय धाम। और यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटा करके उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुम्हें पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का आदि अद्भुत स्थूल रूप है, बड़ा रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। सभी यहीं रहते हैं इसी रूप में भगवान के में। और इति श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यासिक्याम अष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां 5म स्कंदे नरकानुवर्णनम नाम 6विंशो अध्याय। इति 5म स्कंद विश्राम। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे कथा जिस प्रकार भगवान की प्रेरणा होगी उस प्रकार कल वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे।